अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सैयद मोहम्मद खालिद फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। और बकाया जो है शुगर की मालूमात के लिए। तो टाइप 1 हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। टाइप 2 के अंदर ही होता है कि हमारा जो लिविंग स्टाइल है, जो हमारा लिविंग स्टाइल है वो बहुत ख़राब हो रहा है। उसकी वजह से ज़्यादा होती है, मतलब लेट नाइट सोना, एक एक दो दो बजे, ढाई ढाई बजे। और खाने पीने के अंदर बदती आती है, पिज्ज़ा बर्गर वगैरह। और तो आई एम श्योर कि अगर 8 10 दिन लगातार कोक वगैरह पी ली जाए तो डायबिटीज स्ट्रेस हो जाती है। उसकी वजह यह है कि एक गिलास कोल्ड ड्रिंक के अंदर मैक्सिमम 6 से 8 चम्मच चीनी होती है। और वो हाई कैलोरीज की वजह से ही जो है डेवलपमेंट हो जाता है उनके नालियों में, कैपिलरीज के अंदर जो है शुगर जमनी शुरू हो जाती है। और जो नसें और नालियाँ जो होती है, कैपिलरीज होती हैं, शियाटिक होती हैं, जो उसके अंदर शरियानें होती हैं, उनमें ब्लॉकेज होने लगती है। उनका जो रेडियस होता है, जो होल होता है, वो बहुत पतला हो जाता है। उसकी वजह से जगह जगह ब्लॉकेज होती है। हार्ट पुश करता है लेकिन जो ब्लड होता है सब जगह नहीं पहुंचता। कारण ये होता है कि नसें ब्लॉक होने की वजह से हाथ सुन होना, पैर सुन होना, और विजन के ऊपर भी दिक्कत आती है। विजन के जो रेटिना होता है, इसके अंदर शुगर का इकट्ठा हो जाना शुरू होता है, कलेक्शन, और आंखों की बिनाई पर इफेक्ट आने लगता है। ये कॉरोनरी वेन डैमेज करता है आंखों की, और फिर इससे रेटिना वीक होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब शुगर का ज्यादा मकदार गुर्दे के अंदर इकट्ठी होती है तो उसे आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करना शुरू कर देती है, उसके अंदर जख्म और परेशानी पैदा करना चाहिए। जिसम में किसी भी हिस्से के अंदर जख्म पड़ जाए, जब तक शुगर हमारी नॉर्मल लेवल नहीं आएगी, मकसद ये है कि 150 के करीब नहीं रहेगी, 150 220 के बीच में, तो वो जख्म आराम नहीं होगा, जख्म खराब होता जाएगा और एंटीबायोटिक बेअसर होंगे। तो वो जख्म खराब होते होते जो लोग लापरवाहियां कर जाते हैं तो उसके अंदर नेक्रोसिस पैदा हो जाता है, टिश्यूज जो है डेड होने शुरू हो जाते हैं। टिश्यूज डेड होने के बाद उसके अंदर न्यू डेवलपमेंट होती है, गैंग्रीन। उसके अंदर जो है गोश्त सड़ना शुरू हो जाता है। अब जो है बाकी जिस्म को बचाने के लिए एम्पुटेशन करना लाजमी हो जाता है, यानी जो हिस्से हमारे सेल कट गए हैं उसको काटना पड़ता है और आगे के हिस्से को साफ करना पड़ता है कि ये गैंग्रीन आगे ना बढ़े और हमारे और जख्म को ना बढ़ा दे। बाज लोगों में देखा गया पैर के अंगूठे के अंदर जो है नेक्रोसिस, गैंग्रीन शुरू हुआ और उसे काटते काटते लोजी पंजे तक कटना शुरू हो जाता है। ये सब हमारी लापरवाही से है, क्योंकि अगर हमारा टाइम टेबल, खान पान सही हो, हम सही टाइम पे सोए और सही टाइम पे उठें, तो शुगर जैसे अमराज नहीं हो सकते। अगर हम लेट नाइट खाना खा रहे हैं तो मैक्सिमम हमें 100 200 400 500 कदम चलना चाहिए, ताकि मेटाबॉलिज्म का आधा हिस्सा जो है वो आपका कामयाब हो जाए, फिर आधा हिस्सा सोते में जो है आसानी हो जाए। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम फ्रेश उठते हैं और हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो ठीक होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहता है। मॉर्निंग वॉक इसके अंदर बहुत फायदेमंद होता है, तेज तेज चलना फायदेमंद होता है। और उससे जो है बॉडी फंक्शन फास्ट होते हैं, हार्ट की रेट तेज होती है, फिर स्लो होती है। इससे क्या होता है, कैपिलरीज में जमी हुई शुगर जो होती है यूटिलाइज हो जाती है। शुगर से बचने के लिए जो है सबसे पहले जो है हमें टेंशन से ही बचना होता है। बाद में हम दवाएं सब कुछ इंसुलिन ले रहे हैं, हमारे पास स्ट्रेस है, अनवांटेड स्ट्रेस है जिसका सोल्यूशन नहीं है, उसका सोल्यूशन जरूरी है। मान लीजिए अगर आपकी जो